नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश बिश्नोई। पिछले कुछ दिनों से दो नाम मीडिया में छाए हुए हैं। एक है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री और दूसरी है सुहानी शाह। दोनों ही लोगों के दिलो दिमाग को पढ़ने का दावा करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि दोनों कौन हैं और किस तरह दोनों दूसरों के दिमाग को पढ़ने का चमत्कार करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको फर्क पता चलेगा धीरेंद्र शास्त्री और सुहानी शाह के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। धीरेंद्र शास्त्री मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेंद्र शास्त्री देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर, जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेंद्र शास्त्री का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेंद्र शास्त्री के पिता राम गोपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी है। धीरेंद्र शास्त्री एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग है, जो कि सवै भी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में बागेश्वर धाम सरकार में प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री पर बालाजी की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। और अब बात करते हैं सुहानी शाह की। सुहानी शाह का जन्म 19 जनवरी 1990 को उदयपुर राजस्थान के एक मध्य वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। सुहानी ने 7 साल की उम्र से ही जादूगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। बचपन से ही वो अपने शो के लिए देश और विदेश में सिलसिलेवार तरीके से यात्रा करती रहती थी। यही कारण था कि उन्हें होम स्कूल किया गया। उनके पिता चंद्रकांत शाह एक फिटनेस सलाहकार और पर्सनल ट्रेनर तथा उनकी माता स्नेहलता शाह गृहिणी हैं। सुहानी ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट और भारतीय दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर जैसे कई बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने अपने जादुई करतब दिखा चुकी है। शायद आप सोच रहे होंगे कि धीरेंद्र जो करते हैं वो असल में क्या है। इस सवाल के लिए कई जवाब है। श्रद्धालुओं से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा चमत्कार है। विज्ञान और मनोवैज्ञानिकों और जादूगरों से पूछेंगे तो जवाब बिल्कुल अलग मिलेगा। यह एक कला होती है जिसका नाम है मेंटलिज्म। इसे माइंड रीडिंग यानी दिमाग को पढ़ना भी कहते हैं। इस कला को जानने वाला इंसान सामने वाले के हाव भाव, शब्दों के इस्तेमाल, बोली के आधार पर सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकता है। इसी कला की एक कलाकार और यूट्यूबर मुंबई में रह रही सुहानी शाह है। वो इन दिनों टीवी चैनलों पर भी दिखी। सुहानी अपने यूट्यूब वीडियो और शो में बिना सामने वाले के कहे उससे जुड़ी कुछ बातें बताती दिखती है। धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम और कृपा से लोगों के भला करने की बात पर सुहानी शाह असहमति दर्ज करती है। वो कहती है, सनातन धर्म कहता है कि सच बोलना चाहिए, तो अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ये गलत है। हनुमान जी हम सब के भगवान हैं और हम सब पर उनकी कृपा है। अगर धीरेंद्र किसी का दिमाग पढ़ पा रहे हैं तो ये एक ट्रिक है।
और उन्हें इसे ट्रिक ही बोलना चाहिए। धीरेन्द्र जो करते हैं, आप मेरे वीडियो देखेंगे तो हम उससे कहीं आगे की चीज़ें करते हैं। हम जिसे कला बोलते हैं, धीरेन्द्र उसे चमत्कार बोलते हैं। मैं 32 साल की हूँ और 7 साल की उम्र से ही जादू की ट्रिक्स कर रही हूँ। बीते 10 सालों से मेंटलिज्म कर रही हूँ। मेंटलिज्म में कई तकनीक होती है। कई बार आंखों की मूवमेंट, हाव भाव, बोलने के तरीक़ों से सामने वाले की बात को जाना जा सकता है। ये पूरी कला लोगों के दिमाग के आसपास होती है। हम जिसे कला बोलते हैं, धीरेन्द्र उसे चमत्कार बोलते हैं। पर्दे पर भले ही ऐसे लोगों की कहानियाँ और सच सामने लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हकीकत में लोगों की श्रद्धा और विश्वास धर्म से जुड़े गुरुओं पर बढ़ती नजर आ रही है। एक बात आपने सोची और समझी होगी कि धीरेन्द्र शास्त्री की भगवान के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास है, उसे अंधविश्वास साबित करने के लिए या अपनी छवि चमकाने के लिए सुहानी को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल बात यह है कि जो 25 साल उसने जादूगरी सीखने में लगाए, आखिर उसको साबित जो करना है, जितनी मेहनत उसको जादूगरी सीखने में लगी, वह अब उतनी मेहनत लगा रही है धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अपनी तुलना कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। आपको लगता है यह सिलसिला यहाँ तक रुक जाएगा? अगर रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो यह तो युवा जनरेशन है। आज इसने जादूगरी सीखी। सोचने वाली बात तो यह है कि कल सुहानी जैसे और युवा भी आ सकते हैं। दोनों का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, बस फर्क तो उम्र, शिक्षा और ज्ञान का है। धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र महज 26 साल होगी और सुहानी की उम्र 32 साल। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ज्ञान, आराधना, अपनी शक्ति, जो वो कहते हैं मुझे बालाजी से मिली है, जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं, उनके मन के दुख पढ़ सकूं, उसका निवारण कर अपने जीवन को श्रद्धालुओं की सेवा के लिए समर्पित कर सकूं, वो भी बिना किसी स्वार्थ भाव के। दूसरी तरफ सुहानी इसे जादूगरी कर रही है और जो इसका इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए कर रही है। सुहानी को अपनी कला पर इतना ही घमंड है तो बजाय हिंदुओं की आस्था को ख़त्म करने के, इस देश में और भी बड़ी बड़ी समस्या है, माइंड रीड कर के उसे उनका समाधान निकालने में सरकार की मदद करनी चाहिए। सुहानी को इंडियन इंटेलिजेंसी में काम करके क्रिमिनल के माइंड रीड करने के लिए लाइव टेस्ट क्यों नहीं करते? बड़ी बड़ी क्राइम मिस्ट्री है, क्रिमिनल के दिमाग पढ़कर उसके क्राइम का बताकर पुलिस की मदद करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नया और ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल।